हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़ अगर हमें दिखाई न पड़े तो हमें जान लेना है कि हम अंधे हो रहे हैं। स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो जान लेना है कि हम बीमार पड़ रहे हैं। ईसा का कहना है, अगर स्वयं में प्रकाश नहीं है तो हम गुरु न कहलाएं। अगर स्रोत नहीं है तो पिता न कहलाएं। आचरण करना नहीं आता तो आचार्य न कहलाएं। सेवा नहीं कर सकते तो सेवक न कहलाएं। 31वां सामान्य रविवार 5 नवंबर 2023। पहला पाठ नबी मलाकी का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्याएं 14 और उसके आगे, अध्याय 2 पद संख्या 2 तथा 8 से 10 तक। दूसरा पाठ थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्याएं 7 से 9 और 13। संत मती का सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्याएं 1 से 12 तक। हमारा यह जीवन एक सुंदर छोटी तीर्थ यात्रा की तरह है। हमारे जीवन में कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी समझ में नहीं आती। बहुत बार आती भी हैं तो हम समझना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे अंदर अहंकार का भाव है। यदि एक विद्यार्थी अपने शिक्षक या शिक्षिका से कहे कि मैं वह सब जानता हूँ जो आप मुझे पढ़ाना चाहते हैं, पर वह विद्यार्थी वास्तव में समझता नहीं, वह सब उसके मन का भ्रम है, पर वह वास्तव में जानता नहीं, यही उसका अहंकार है। धर्म यही है, धर्मांधता भी यहीं से शुरू होगी। आध्यात्म के मार्ग पर चलने का अर्थ है स्वयं के भीतर का दिया जलाकर चलना, स्वयं में प्रकाश का होना, आंतरिक ज्योति, आंतरिक प्रकाश से प्रकाशित होना। आज ईसा सुसमाचार में मूसा की गद्दी पर बैठे लोगों के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें कहते हैं। मूसा एक ऐसे धार्मिक, राजनैतिक और सामाजिक नेता थे। वे ऐसे अगुवे थे जिन्होंने अपने लोगों को मिस्र देश से प्रतिज्ञात देश तक पहुंचाने में इस्राएली जनता की अगुवाई की और कठिन परिस्थिति में, विपरीत परिस्थितियों में वह एक मजबूत चट्टान की तरह लोगों और ईश्वर के बीच कड़ी व मध्यस्थ बनकर आए। उसने महान चिन्ह और चमत्कार दिखाए, जिसका यह प्रमाण था कि ईश्वर उनके साथ था। वह महान नबी थे और जिम्मेदार नेता थे, लेकिन उनमें बड़ी विनम्रता थी, सरलता थी, सहजता थी। मूसा आत्मा और चेतना में परिपूर्ण थे, उत्साही थे और प्रार्थना करने वाले अगुवा थे। जैसे नए व्यवस्थान में ईसा सद्गुरु हुए, मूसा पुराने व्यवस्थान के धर्मगुरु थे। दोनों में, मूसा और ईसा दोनों में हम प्रार्थना करने का विशेष गुण पाते हैं। वे ऐसे धार्मिक नेता हुए जो प्रार्थना करते हुए अपने लोगों की अगुवाई करते थे, प्रार्थना करते हुए पाए जाते थे। लेकिन ईसा ने अपने समय के धार्मिक नेताओं को इसके विपरीत देखा। वे बोझ लादने वाले थे, दूसरों पर बोझ लादते थे, स्वयं ईश्वर से दूर थे, ईश्वरीय अनुभव से वंचित थे। उनकी आत्मा और चेतना अभी जागी नहीं थी। वे अहंकार केंद्रित नेता थे, अहंकारी नेता। ईसा ने देखा कि एक गहरा धार्मिक नेतृत्व संकट चल रहा था।
यह तब होता है जब धार्मिक नेता सांसारी और अहंकारी हो जाते। आज भी हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। आज भी हमारे बीच आत्मापूर्ण, चेतनशील, उत्साही धार्मिक नेताओं की कमी है। ईसा एक सद्गुरु बनकर आए और उन्होंने कहा, सद्गुरु मत कहलाना, क्योंकि सद्गुरु वह है जिसका स्वप्रकाश है, अपने अंदर अपनी ही चमक है, आत्मा की चमक। पिता मत कहलाना, पिता यानी स्रोत, सारी सृष्टि का स्रोत। आचार्य मत कहलाना, आचरण करना सिखाना कितना कठिन है। सेवक बनो, सेवा करने वाला बनो, यही ऊपर उठने का मार्ग है। आज का पहला पाठ भी कहता है कि ईश्वर ही पिता है, वही स्रोत है। उसी ईश्वर, उसी स्रोत से जुड़े रहो, प्रार्थना के द्वारा, संस्कार के द्वारा। आज के दूसरे पाठ में थेसलोनिका के लोगों को संत पौलुस कहते हैं कि हमने माता पिता की तरह आपकी देखभाल, हम आपके धार्मिक नेता थे, लेकिन हमने आप पर बोझ नहीं डाला, हम विनम्र बने रहे। आप भी ऐसा कर, आत्मापूर्ण बने, चेतनशील बने, दूसरों के लिए बोझ न बने, उत्साही बने, कर्मठ बने और ईश्वर से जुड़े रहें, पवित्र आत्मा द्वारा संचालित रहें। संसार से, सांसारिकता से, अहंकार से और बाहरी तड़क भड़क और दिखावे से बचें। आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलें और विनम्रता का मार्ग अपनाएं। आमीन।